हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और खुश होंगे, मजे में होंगे। आप सब जानते हैं रॉबर्ट टोरू कियोसाकी को, जो अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और रिच डैड के फाउंडर मेंबर हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही जो मेरा मन किया कि मैं आपसे शेयर करूं और उससे रिलेट करूं। उन्होंने कहा है, एवरीवन वॉन्ट्स टू गो टू हेवन बट नो वन वॉन्ट्स टू डाई। कहने का मतलब स्वर्ग सबको जाना है पर मरना कोई नहीं चाहता है। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी और किस तरह से ये स्टोरी आपके लाइफ को मोटिवेट और इंस्पायर कर सकती है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और मेरी स्टोरी को सुनते रहिए। होता यूं है कि एक गांव में एक आदमी रहता था जो कि बहुत गरीब था, काफी गरीब था। उसके घर में 2 वक्त की रोटी का गुजारा करना काफी मुश्किल से होता था। एक बार उसी गांव में उसके घर के सामने से 2 संत महात्मा आप बोल सकते हैं, वो गुजर रहे थे। जो पुराने जमाने में हुआ करते थे ना, ब्राह्मण रूपी संत महात्मा जो घर जा जा के मांग मांग के खाया करते थे, उस टाइप के 2 ब्राह्मण थे। तो उन्होंने उनके दरवाजे पे खटखटाया तो दरवाजा उस घर में जो इंसान रहता था, उसकी पत्नी ने वो दरवाजा खोला तो उसने बड़े आदर के साथ उन ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाया, ब्राह्मणों को खाना पीना खिलाया। फिर ब्राह्मण ने पूछा कि आप लोग कैसे रहते हैं, किस तरह से आप लोग का जीवन यापन हो रहा है। तो उन लोग ने बड़े दुख भरे अंदाज में बोला कि काफी मुश्किल से हमारा गुजारा होता है। वजह यही है महात्मा जी कि हमारे पास आय का कोई साधन नहीं है, सिर्फ हमारे पास एक भैंस है और ये भैंस दूध देती है। इसके दूध से जो थोड़ा मोड़ा बिक्री होता है उसी से कुछ पैसे आ जाते हैं और उसी से हमारा ये घर चल रहा है। उनका घर भी काफी छोटा सा था, मिट्टी का बना हुआ था और 1-2 पेड़ लगे हुए थे घर के आसपास। अब इसके बाद दोनों ब्राह्मण खाना खा के सो गए। रात को सबको गहरी नींद आ गई। तभी जो ब्राह्मण में जो बड़े वाले ब्राह्मण थे, एक तो ब्राह्मण थे और एक उनके शिष्य थे साथ में। तो जो बड़े वाले ब्राह्मण थे उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि इन लोग को सोने दो, हम लोग रात को निकल जाते हैं। बड़ा अटपटा लगा शिष्य को सुन के, लेकिन आपको तो पता ही है कि कोई भी व्यक्ति अपने गुरु की बात को कभी नहीं टाल सकता है। तो उसने सोचा कि नहीं, मुझे अपने गुरु की इस बात को नहीं टालना चाहिए और अगर ये कह रहे हैं निकलने को तो निकल जाना चाहिए। उस घर में वो दंपत्ति सोई हुई थी अपने बच्चों के साथ। उसी टाइम वो गुरुजी और वो शिष्य दोनों जो ब्राह्मण थे वो निकल गए घर से। और घर से निकलने के बाद गुरुजी ने एक अजीब सा काम किया जिसको देख के शिष्य भी भौचक्का रह गया। पता है दोस्तों क्या किया गुरुजी ने? चलिए मैं बताती हूं क्या किया। उन्होंने क्या किया, जो एकमात्र साधन था उस पूरे परिवार की आय का, जो कि वो भैंस थी, उस भैंस को खूंटे से खोल दिया और खोल के अपने साथ लेके चलते बने और रास्ते में जाके एक जंगल में उसको छोड़ दिया। जब शिष्य ने ये देखा तो शिष्य ने ये सोचा कि मेरे गुरुजी ने आज तक जीवन में मुझे सिर्फ अच्छी शिक्षा दी है, कभी भी उन्होंने मुझे किसी के साथ गलत करना, अन्याय करना, चोरी करना, ये सब मुझे नहीं सिखाया, तो आज गुरुजी ने ऐसा क्यों किया? शिष्य सोचता रहा, लेकिन शिष्य का दिल इतना दर्द से पीड़ित था इस घटना को देख के कि वो परिवार बेचारा कैसे खाएगा, कैसे गुजारा करेगा, कैसे मेरे गुरुजी ऐसा कर सकते हैं, क्यों, आखिर क्यों उन्होंने ऐसा किया? मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे शिष्य के, लेकिन शिष्य की हिम्मत नहीं हुई। आप जानते ही है ना, टीचर्स बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जो अच्छा विद्यार्थी होता है वो टीचर से जबान नहीं लड़ाता, अपने पेरेंट्स से जबान नहीं लड़ाता, चुपचाप अपने बड़े लोगों के आदेश का पालन करता है। उसी तरीके से उस शिष्य ने भी एक अच्छे शिष्य का दायित्व निभाया और चुपचाप उस भैंस को जंगल में एक कोने में छोड़ दिया। और फिर धीरे से वो ब्राह्मण और वो शिष्य दोनों वहां से निकलते बने। अब ये घटना यहीं पे खत्म हो गई। हुआ यूं कि कुछ वर्ष बीत गए, 8-10 साल गुजर गए। अब वो जो संत का जो शिष्य था वो भी एक बहुत बड़ा संत बन चुका था। तो एक दिन वो संत महात्मा अपने आश्रम में बैठे हुए थे और वो जिसको हम बोलते हैं ना मेडिटेशन करना, ध्यान में थे। ध्यान में जब वो थे तो उनको सडनली उनको ये कहानी याद आई कि अरे एक बार तो 8-9 साल पहले मैं इस गांव में गया था और ऐसी ऐसी घटना हुई थी। उस टाइम में भी मैंने बहुत सोचा था, मेरा पता नहीं मन में ऐसा हो रहा है कि एक बार जाके मुझे उस परिवार को देखना चाहिए कि आखिरकार उस परिवार की परिस्थिति क्या है, वो परिवार जी कैसे रहा है। संत ने क्या किया, संत के शिष्य ने, जो कि आज स्वयं एक संत थे, उन्होंने क्या किया कि वो गए और वहां पे जाके वो ढूंढने लगे। तभी उनको याद आ गया कि हाँ, इसी जगह पे घर था। तो
जब वहां पे वो पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां पे काफी बड़ा मकान बना हुआ है, बहुत सुंदर सी फुलवारी है, अच्छे अच्छे बाग बगीचे लगे हुए हैं। इसको देख के संत काफी हैरान रह गया। फिर उसको लगा कि हो सकता है फैमिली की भैंस चली गई और बेचारों का गुजारा नहीं हो पाया होगा, तो जमीन बेच के यहां से निकल लिए होंगे। लेकिन फिर भी उनसे रहा नहीं गया, वो आगे बढ़े। जब आगे अंदर तक बढ़े तो उन्होंने देखा कि घर का मालिक वहीं पे बागान में बैठा हुआ था, बगीचे में सुंदर सुंदर आम के पेड़ लगे हुए हैं, आम, लीची, अमरूद, पेड़ पूरे फलों से लदे हुए थे। तो वो आराम से झूले पे बैठा हुआ था और बैठ के ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रहा था। तो संत वहां पे गया और संत ने पूछा कि अरे आपने मुझे पहचाना? तो बोला कि नहीं महात्मा, मैंने नहीं पहचाना। बोला मैं बहुत पहले आया था अपने गुरुजी के साथ। जैसे ही उसने बोला अच्छा आप वही संत हैं जो दो जन जो उस रात को मेरे घर, शाम को मेरे घर आए थे और रात को ठहरे थे? बोला हाँ मैं वही हूं। अब तो संत को अंदर से काफी डर लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा। लेकिन पता है आपको, आप हैरान रह जाएंगे ये सुन के। क्या हुआ चलिए मैं बताती हूं कि हुआ क्या। जो वो व्यक्ति था वो उनके पैरों पे गिर गया और पैरों पे गिर के बोलने लगा कि आप धन्य हैं प्रभु, आप दोनों के वजह से आज मेरी ये परिस्थिति है। क्योंकि उस भैंस के सहारे मैं और मेरा परिवार जी रहा था और हम हमेशा यही सोचते थे कि वो भैंस ही हमारी आय का एकमात्र साधन है और हमारा गुजर बसर जैसे तैसे हो जाता था, तो हम उससे ज्यादा कुछ सोचते ही नहीं थे। हमारी जिंदगी उसी भैंस पे अटक गई थी और जैसे ही आपने उस भैंस को यहां से निकाल दिया तो हम ज्यादा सोचने लगे, दिमाग लगाने लगे और मैंने भैंस पालन के जगह पे दूसरा काम शुरू कर दिया। मैं जंगल में जाके लकड़ी काटने लगा, लकड़ी बेचने लगा। इस तरह से धीरे धीरे करते करते मैंने और डेवलप किया, पैसा इकट्ठा किया। फिर मैं खेती करने लगा। खेती बाड़ी करते करते मेरे पास बहुत सारा अनाज हुआ, अनाज को मैंने बिक्री किया। बस मैंने ट्रैक्टर ले लिए और ऐसे करके मैं ग्रो करते गया, बढ़ते गया और आज मैं यहाँ का सबसे बड़ा जमींदार हूँ। मेरे पास बहुत सारे ट्रैक्टर हैं, बहुत सारे खेत हैं, बहुत सारी फुलवाड़ियां हैं और यहाँ का सबसे बड़ा फलों का व्यापारी मैं ही हूं। इस गांव में बच्चा बच्चा मुझे जानता है। अब उसी टाइम संत के शिष्य को सारी घटना समझ में आ गई। तो आपसे मैंने ये जो कहानी शेयर की है, आप समझ ही गए होंगे मैंने क्यों की है। इस दुनिया में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जन्म लेता है। कोई बिलो पॉवर्टी लाइन में, कोई पॉवर्टी लाइन में, कोई मिडिल क्लास में, कोई अपर मिडिल क्लास में, कोई हाई क्लास में, कोई अपर हाई क्लास में। हम जहां भी जन्म लेते हैं वो ऊपर वाले की इच्छा से जन्म लेते हैं, भगवान की इच्छा से। पर हम जहां पहुंचते हैं वो हमारी इच्छा से होता है। आपसे मैं यही कहना चाहूंगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जीवन में भी एक भैंस है जिसको आपने खूंटे से बांध के रखा हुआ है? अगर ऐसा है तो आज भी वक्त है, खूंटे को काट दीजिए, भैंस को आजाद कीजिए, अपने विचारों को स्वतंत्र कीजिए, आजाद कीजिए, बड़ा सोचिए, आइडियाज को लाइए दिमाग में कि क्या कर सकता हूं, कैसे बढ़ सकता हूं। बहुत लोग मिलेंगे जो आपको रोकेंगे, आपको नीचा गिराएंगे, आपको ये बोलेंगे तू नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल से होगा। मत सुनिए, जो आपका दिल कहता है उसे सुनिए और जो आपने तय किया है उस मार्ग पे चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए जब तक मंजिल को पा न लें। और आइडियाज तभी आएंगे जब आप अपने उस अस्तित्व से बाहर निकलेंगे जहां पे आपने अपना कंफर्ट जोन बना लिया है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ज्यादातर लोगों की मेंटालिटी होती है कि वो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। हमारे देश के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, कविराज रविंद्रनाथ टैगोर जी। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है दोस्तों, जिसको बिना शेयर किए मेरा दिल नहीं रह पा रहा है। कैनॉट क्रॉस अ सी merely जस्ट वॉचिंग और स्टीयरिंग द वाटर। यानी आपको अगर किसी समुद्र को पार करना है तो आप सिर्फ पानी को अगर ताड़ते रहेंगे, पानी को सिर्फ देखते रहेंगे तो कभी उस समुद्र को पार नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको समुद्र के उस पार जाना है तो समुद्र को देखिए मत, सोचिए मत, आइडियाज जनरेट कीजिए, प्लान बनाइए ताकि आप भी समुद्र के उस पार जा सकें। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए दोस्तों। मेन यही बात कहना चाहूंगी कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अपनी जो आज की स्थिति है उससे आगे बढ़ने का सोचिए। आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो बात है, आप सब में वो हुनर है। सिर्फ अपने हुनर को पहचानिए, रुक के थोड़ा सा सोचिए, खुद को समय दीजिए और खूंटे से लगी हुई उस भैंस को जो सबके जिंदगी में है, हम सबके जीवन में है, उस खूंटे वाली भैंस को
खूंटे को काट दीजिए और भैंस को भगा दीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करती हूं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप देके मुझे इंस्पायर कीजिए। साइड में जो रेड वाला बटन आप देख ही रहे हैं, सब्सक्राइब वाला, उसको प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट्स देंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपने मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखा है। और लाइक से मुझे ये पता चलेगा कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा। तो इसी तरह से मुझे इंस्पायर करते रहिए। एक और फ्रेंड्स, आपसे मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा जिसपे मैं अपना वीडियो बनाऊं या आपसे उस बारे में शेयर करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए कि इस चीज पे निवेदिता जी आप वीडियो बनाइए। मैं जरूर उस पर कुछ ना कुछ अपना खोज के और कुछ कंटेंट्स डाल के जरूर बोलूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।